Now, moving towards the next topic, that is causes of inflation. Most important question. It can come for complete question. If it is coming, it can come for 5 marks. Causes means reason. Inflation क्यों arise होता है इकोनॉमी में. Inflation means constant increase in price of goods and services in all the sectors of economy. Thus causes the inflation are as follows. Now see, inflation जैसे मैंने पहले explain किया, constant rise होना चाहिए. Price rise जो है वो constant होना चाहिए in all the sectors of economy. Okay. Then next now. Here are the three causes you can say. It has been given, it has been named by A, B and C. If only we are seeing the A, B, C, D headings only. First one, increase in demand. If demand में increase होता है तो inflation आएगा definitely. Second देखें तो increase in cost of production. अगर कॉस्टिंग में इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, प्राइस राइज होगा और उससे इन्फ्लेशन आएगा. थर्ड वन इज अदर रीजंस. कुछ इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ अदर रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है. इंक्रीज इन डिमांड में देखें तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है मार्केट में, सप्लाई इतनी नहीं है तो क्या होगा, प्राइस राइज, जिससे क्या आएगा, इन्फ्लेशन. अगर फर्स्ट देखें इसमें तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. फर्स्ट डिमांड इंक्रीज कैसे होगी, अगर लोगों के पास मनी आएगा तब. सो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी. जब भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है मनी की तो क्या हो जाएगा, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. डिमांड इंक्रीज, सप्लाई सेम, प्राइस इज गोइंग टू बी राइज. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, अगर उसकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब उसका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसके पास इनकम नहीं है, तो वो क्या करेगी, प्राइस को राइज कर देगी इकोनॉमी में. सो प्राइस राइज, अगेन इट इज गोइंग टू कॉज व्हाट, इन्फ्लेशन. नेक्स्ट वन इज ओवर पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. डिमांड ज़्यादा, सप्लाई सेम कॉन्स्टेंट ही है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा इकोनॉमी में. ओके. देन नेक्स्ट इज व्हाट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसमें कोई भी हेड पॉइंट नहीं है, सिंपली इसको एक्सप्लेन कर देने का है कि अगर कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है तो कॉस्ट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. सेलिंग प्राइस मीन्स प्राइस that is going to be rise in the economy, that is going to cause what, inflation. other reasons में देखें तो it's what, टैक्सेशन पॉलिसी. अगर टैक्स की पॉलिसी में चेंजेस आता है, टैक्स के रेट्स अगर राइज होते हैं तो क्या हो जाएगा, टैक्स इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, यू कैन से कॉस्ट इंक्रीज, सो सेलिंग प्राइस इंक्रीज एंड इट इज गोइंग टू कॉज व्हाट, इन्फ्लेशन. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. इम्पोर्टेड गुड्स, बाहर से हम लोग जो गुड्स मंगाते हैं उसकी प्राइस राइज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो गुड्स की सेलिंग प्राइस. अगेन जो बाहर से गुड्स आएंगे वो सेमी फिनिश्ड आते हैं, फिर उनको फिनिश करके हमको भेजना होता है, तो वन टाइप ऑफ इट इज़ व्हाट, रॉ मटेरियल ओनली. सो उसके प्राइस राइज हो जाएंगे तो वो चीज़ें बन के जब बिकेगी फाइनली तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी. So ultimately it is going to cause what, inflation. Next last one is what, scarcity. अगर scarcity होगी, shortage होगी किसी भी चीज़ों की तो क्या हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम. So price rise in the economy, that is going to cause what, inflation in economy. Okay. Now next one. Already we have seen the three causes, A, B, C. Increase in demand, increase in cost of production and other reasons. Now we are going to do in detail all these subhead points. First one is increase in demand. When aggregate demand of goods and services exceed the supply of goods, then it is cause inflation, which is called demand pull inflation. Now क्या होगा, increase in demand हमने देखा, so aggregate demand क्या हो रही है, मार्केट में increase हो रही है, किससे, सप्लाई से, है ना. देन इट इज कॉज व्हाट, इन्फ्लेशन, विच इज कॉल्ड डिमांड पुल. अभी जो इन्फ्लेशन आया, पुल किसने किया, उसको डिमांड ने, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसको नाम क्या देंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. 1 मार्क में आ सकता है, डिफाइंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर और एक्सिस देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्राइस राइज इन द इकोनॉमी इज नोन एज व्हाट, that is cause inflation. but which inflation, demand pull inflation. किसने पुल किया, इन्फ्लेशन को डिमांड ने पुल किया. इसके अंदर सब हेड पॉइंट्स है. फर्स्ट वन, डिमांड क्यों इंक्रीज होती है भाई मार्केट में, बिकॉज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, लोगों के पास पैसा आ जाता है. सेकेंड वन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उसके एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो उसके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए सामने पैसा नहीं होगा, वो क्या कर देगी, प्राइस राइज कर देगी इकोनॉमी में. द नेक्स्ट वन इज ओवर पॉपुलेशन. अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इतनी इंक्रीज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस राइज. अल्टीमेटली क्या हो रहा है इकोनॉमी में, प्राइस राइज हो रहा है. ओके. नेक्स्ट वन,
Increase in supply. Now first point, sub head point of one first, that few economists explain the inflation as an purely monetary phenomena. एक तरह से क्या इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन क्या है, मॉनेटरी फिनोमेना है, पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है. According to their view, increase in money supply by the government is responsible for price rise. Increase in money supply जो है वो by the government is responsible for the price rise only. Okay, इन्फ्लेशन हो रहा है किसकी वजह से, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया, पैसा आ गया, उसकी वजह से क्या आ गया, प्राइस राइज आ गया मार्केट में. एज मनी सप्लाई इज इंक्रीज दैट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड of goods but supply is steady due to which increase in prices. Okay, सप्लाई क्या हो रहा है, किसका इंक्रीज हो रहा है, मनी का इंक्रीज हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ गया जेब में, डिमांड हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, सप्लाई तो स्टेडी है, सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली प्राइस राइज हो जाएगा इकोनॉमी में. नेक्स्ट नाउ मैचलब सेज टू मच मनी चेजेस फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन. इसका एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स में आ सकता है. एक्सप्लेन टू मच मनी चेजेस फ्यू गुड्स ओनली इन द इकोनॉमी. कैसे, अभी देखना, टू मच मनी, बहुत सारा मनी खर्च करने के बाद, यहाँ भाग, चेजेस मीन्स भागना किसी के पीछे, बहुत सारा पैसा लेके मार्केट में जाऊँ तो हमारे हाथ में कितने गुड्स आएंगे, फ्यू गुड्स ही आएंगे. कब, जब इन्फ्लेशन होगा. क्यों, क्योंकि प्राइस राइज है, महंगाई है, कितना भी पैसा इन्वेस्ट करने जाऊँ, खर्चा करने जाऊँ, चीज़ें कितनी आएगी हाथ में, कम ही आएगी. क्यों, क्योंकि महंगाई है. इसके लिए अगर कम रेट्स होते तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती. सो एक अच्छा कोटेड वर्ड है, कोटेड लाइन्स है ये, नाइस लाइन्स, यू कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन, कंक्लूडिंग लाइन्स ऑल्सो. ओके, टू मच मनी चेजेस फ्यू गुड्स in economy when there is inflation. Okay, next one now, increase in government expenditure. The government of developing countries like India is involved in economic development of the country. Government जैसे इंडिया की है, जो डेवलपिंग कंट्रीज रहती है, वो इन्वॉल्व रहती है. एवरी नाउ एंड देन गवर्नमेंट को क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर करना होता है to increase the infrastructure facilities or to have the economic growth. So they have to do what, one or other way they have to spend more. उनको खर्चा करना ही होता है. Government spend expenditure behind infrastructure, providing basic amenities to the poor persons. So सबके लिए वो expenditure तो उसका चालू ही रहता है, because वो country क्या है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग स्टेज पे है. So उसको ये सब expenditure तो करने ही हैं. Due to this, there is increase in money supply. As income increases, demand also rises, which leads to rise in the price level. अभी इससे क्या हो जाएगा, इससे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है मनी सप्लाई भी इंक्रीज कर देती है, कि जैसे लोगों के पास पैसा, इनकम राइज हो जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई सामने नहीं होगी तो प्राइस राइज हो जाएगा. और हम लोग इसको डिफरेंट वे से अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है. सो अभी उसको आगे स्पेंड तो करना ही है, उसकी इनकम इतनी नहीं है तो क्या करेगी, वो प्राइस राइज कर देगी ताकि उसकी जेब में इनकम आ जाए और सामने वो एक्सपेंडिचर कर सके. अभी वो इनकम कहाँ से लाएगी, हम लोगों से लेगी. सो अल्टीमेटली जो उसके हाथ में प्राइजेस है उसको वो राइज कर देगी इकोनॉमी में. ओके, नेक्स्ट वन ना, ओवर पॉपुलेशन. In India, there is 2% annual increase in population, leading to an increase in demand of individuals. Annually, every year 2% population में rise होता है. लोग increase होंगे तो क्या होगा, demand भी increase हो जाएगी. Then next, thus increasing population cause increase in demand, but supply is insufficient, thus price level increases. क्या हो रहा है, increase in population, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, demand ज़्यादा हो जाएगी, supply सेम ही रहेगी, so price rise होने के chances है, price rise हो जाता है. When population is constant, but their purchasing power increases due to rise of their income, there is an increase in the price level. कभी कभी ऐसा होता है, चलो पॉपुलेशन राइज नहीं भी हुई, कांस्टेंट ही है, उतने ही हैं, बट परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाता है, इनकम इंक्रीज हो जाती है. सो इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा, सप्लाई तो कांस्टेंट ही है, स्टेडी है, सेम, इतना ज़्यादा फास्ट इंक्रीज नहीं हो सकती जितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है. सो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उससे प्राइस राइज होगा. Next, the supply of money leads to increase in demand, followed by increase in price level of all goods and services. Supply of money leads to what? Increase in demand. Supply हो जाएगी मनी की मार्केट में, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं प्राइस लेवल ऑफ गुड्स में डेफिनेटली राइज होगा ही होगा. Next is what? Second one, increase in cost of production. The main factor price rise after price is supply. Important factor supply is production cost. Now,
अगर कॉस्टिंग में इंक्रीज, फर्स्ट जो हमने टॉपिक किया इंक्रीज इन मनी सप्लाई, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर इसमें इंक्रीज हो जाता है कॉस्टिंग में तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो इकोनॉमी में राइज होंगे। आफ्टर 1950 डिमांड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बट प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। मोस्टली इंडिया में देखा गया है 1950 के बाद डिमांड इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट महंगा होगा तो सेलिंग प्राइस, जो प्राइस है इकोनॉमी में वो डेफिनेटली राइज होगा। द इन्फ्लेशन विच इज कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और यू कैन से सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। ना ये भी इंपॉर्टेंट है, वन सेंटेंस में आ सकता है। डिफाइन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ड्यू टू कॉस्टिंग की वजह से अगर पुश मिला, इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी में, उसको बोलेंगे व्हाट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इफ देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, वाटर रेट्स, then workers wages, transportation, there is increase in price of goods and services, thus inflation causes due to increase in production cost is called what, cost push inflation। raw material की costing, machine, labors, जो भी हमारे पास costing that is the part of for making a good, we can say if costing rises then definitely the selling price will rise and ultimately the price rise in the economy।